नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। बीए पार्ट फर्स्ट के द्वितीय प्रश्न पत्र में भारतीय संस्कृति के तत्व नामक पुस्तक है। उसी के अंतर्गत आज हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे कि भारतीय संस्कृति क्या है। संस्कृति मानव समाज द्वारा अपने विकास काल से अब तक जो समस्त आचार व्यवहार ग्रहण किया गया है उसकी ही समष्टि है। वस्तुतः संस्कृति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने विविध विषयों एवं तत्वों के आधार पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मानव विज्ञान एवं समाज विज्ञान के अनुसार मानव समाज द्वारा समस्त सीखा गया व्यवहार ही संस्कृति है। इसका अभिप्राय यही है कि आदिम मानव से लेकर आज तक मानव ने रहन सहन, आचार व्यवहार, धर्म, अध्यात्म आदि से संबंधित जिन मान्यताओं को परंपरा रूप में अर्जित एवं प्रचारित किया है वे ही संस्कृति के मूल उपादान अथवा तत्व है। ये उपादान परंपरा रूप में अविच्छिन्न अर्थात लगातार चलते रहते हैं तथा आदर्शों की प्रतिष्ठा करते रहते हैं। इसी विशेषता के कारण संस्कृति को ऐसा सनातन तत्व माना गया है जो व्यक्तिनिष्ठ न होकर समाजनिष्ठ बौद्धिकता का परिचायक है। इस तरह संस्कृति किसी देश के जातीय जीवन द्वारा सदियों से किए गए आचारात्मक कार्यकलापों का परिणाम है। किसी जाति अथवा समाज के महापुरुषों के विचार, कार्य, वचन, व्यवहार, आदर्श एवं उनके द्वारा स्थापित परंपराएं ही निरंतर प्रचलित रहने से उस जाति अथवा समाज की संस्कृति का निर्माण करती है। प्रत्येक विशिष्ट समाज अथवा भौगोलिक परिवेश से आबद्ध देश की संस्कृति अपने देश काल की सीमाओं से अपना अलग अस्तित्व सूचित करती है। इस कारण संस्कृति किसी समाज विशेष या देश विशेष की परिचायक भी मानी जाती है। इस दृष्टि से भारतीय संस्कृति को देखा जा सकता है। इसमें भारतीय जनजीवन के समस्त तत्वों के साथ साथ धर्म, दर्शन, कला, कौशल, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों की सनातन परंपराएं आर्य संस्कृति की परिचायक है तथा इन सभी से भारतीय संस्कृति की महनीयता, जीवंतता एवं प्राचीनता का परिज्ञान हो जाता है। संस्कृति की परिभाषा को यदि हम देखें तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से संस्कृति शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु से बना है। इसमें सम अर्थात सम्यक, कृति अर्थात चेष्टाएं या क्रियाकलाप इनका वाचक है। इस व्युत्पत्ति के आधार पर संस्कृति का आशय उन विशिष्ट कार्यकलापों एवं सनातन उपलब्धियों से है जो मानव समाज द्वारा युगों से आदर्श रूप में अपनाए जा रहे हैं। श्री वाचस्पति गैरोला ने इस संबंध में लिखा है कि संस्कृति सम अर्थात उत्तम, कृति यानी चेष्टाओं, इनका अर्थ उत्तम कृति या सम्यक चेष्टाएं सिद्ध होता है। ये चेष्टाएं देह, प्राण, मन, बुद्धि आदि किसी भी इंद्रिय की हो सकती है। इनका क्षेत्र लौकिक भी हो सकता है और पारलौकिक भी। श्रुति, स्मृति, पुराण आदि हमारी उत्तम या सर्वोच्च कृतियाँ हैं। इनके निर्देश एवं विधान ही सम्यक चेष्टाएं हैं। संस्कृति इन्हीं चेष्टाओं का खजाना है। इस प्रकार साहित्य की समस्त विद्याओं, कला, कौशल, ज्ञान, विज्ञान आदि में शुद्ध आचार मूलक भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति होने से ये सब संस्कृति के अंग माने गए हैं। भारतीय संस्कृति का क्या स्वरूप हो सकता है? भारतीय संस्कृति लौकिक एवं पारलौकिक उद्देश्यों को लेकर चलती है। उसे न केवल आध्यात्मिक जीवन मूल्यों की दृष्टि से अपितु पार्थिव जीवन मूल्यों की दृष्टि से भी उतना ही मूल्यवान कहा जा सकता है। उसने जहाँ आत्मा, जीव, जगत, धर्म, दर्शन आदि को वैचारिक चिंतन से ओतप्रोत किया है, वहीं विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, शिल्प, स्थापत्य आदि विविध क्षेत्रों में भी विश्व को बहुत कुछ दिया है।
भारतीय संस्कृति में जीवन मूल्यों को यथार्थ की कसौटी पर परखा जा सकता है, वे कोरे आदर्श नहीं हैं। जीवन से संबंधित भारतीय संस्कृति में आत्मा के सत्य की प्रतिस्थापना की गई है। इसलिए कहा जा सकता है कि यहाँ विश्व की भौतिक ही नहीं अपितु मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक अवधारणा भी विद्यमान है। इस अवधारणा में विश्वास को जीने का प्रयत्न सुरक्षित है। यहाँ जीवन की उपेक्षा नहीं है और यही कारण है कि अन्य संस्कृतियों में व्याप्त निराशावादिता के विरुद्ध यहाँ आशावादिता जीवन का अंग बन गई है। भारतीय संस्कृति में मन, बुद्धि एवं आत्मा के सर्वोच्च विकास का महत्व स्वीकार किया गया है, क्योंकि सर्वोच्च विकास के उपरांत ही मानव आत्मा के सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति मानवीय विविधताओं, रुचिगत भिन्नताओं इत्यादि को स्वीकार करती है, क्योंकि व्यापकता एवं परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए इन्हें स्वीकार करना अति आवश्यक है। भारतीय संस्कृति में अध्यात्म की प्रतिष्ठा अवश्य की गई है, पर भौतिकवाद की उपेक्षा नहीं की गई। यही कारण है कि यहाँ धर्म एवं मोक्ष के साथ अर्थ एवं काम को भी यथोचित स्थान प्रदान किया गया है। तथापि मानवोचित संतुलित जीवन की दृष्टि से अर्थ एवं काम को धर्म से नियंत्रित अवश्य कर दिया गया है। किसी भी संस्कृति में सभ्यता के सर्वोत्तम मार्गदर्शन के लिए दो प्रकार के दृष्टिकोण हो सकते हैं। पहला होता है जीवन संबंधी आध्यात्मिक एवं धार्मिक दार्शनिक दृष्टिकोण, और दूसरा है उन्मुक्त वैचारिक चिंतन, प्रेरणाएं एवं तर्कवादी बहिर्मुखी दृष्टिकोण। तो भारतीय संस्कृति प्रथम प्रकार के दृष्टिकोण की पक्षपाती रही है, अर्थात जीवन संबंधी आध्यात्मिक एवं धार्मिक दार्शनिक दृष्टिकोण को अपनाती है भारतीय संस्कृति। यही कारण है कि वह धर्म को अपने से कदापि अलग नहीं कर सकी। धर्म ही सच्चे अर्थों में व्यक्ति निर्माण करता है, व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता है। धर्म आत्मा की अंतर्मुखी दृष्टि से व्यक्ति के बाह्य जीवन को देखता है, उसे मर्यादित करता है, पर इस रूप में वह व्यवहारिक जीवन से जुड़कर मानव को सच्चे अर्थों में मानव बना देता है। धर्म व्यक्ति को वहाँ आत्मचिंतन से जोड़ता है। जीवन जीने की श्रेष्ठतम कला के संदर्भ में प्रेरणा का अजस्र स्रोत भी धर्म ही है। यही कारण है कि पाश्चात्य संस्कृतियाँ जिस चरम सत्य को अंत तक खोजती रही, उस चरम सत्य को भारतीय संस्कृति ने अपने अतीत में आज के हजारों वर्ष पहले प्रतिष्ठित कर दिखाया। भारतीय संस्कृति ने जिस धर्म को एषा धर्मः सनातनः कहकर प्रतिष्ठापित किया, वह सनातन धर्म त्रिविध, त्रिमार्गगामी एवं त्रिकर्मकृत है। अंतरात्मा, मानसिक जगत एवं स्थूल जगत में ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करना ही इसका त्रिविधित्व है। तीन प्रकार के हो गए, अंतरात्मा, मानसिक जगत एवं स्थूल जगत। इसी प्रकार त्रिमार्ग कौन से हैं? ज्ञान, भक्ति एवं कर्म। इन तीन मार्गों से जुड़ा हुआ होने के कारण भारतीय धर्म त्रिमार्गगामी है। और त्रिकर्मकृत अर्थात धर्म, सत्य, प्रेम, शांति का प्रतिष्ठापक होने से त्रिकर्मकृत है। सत्य, प्रेम और शांति। भारतीय संस्कृति धर्म प्राणा संस्कृति है और यही कारण है कि धर्म यहाँ किसी भी क्षेत्र से अछूता नहीं है। धर्म के अनेक रूप हमें भारतीय संस्कृति में देखने को मिलते हैं, जैसे व्यक्ति धर्म, जाति धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, राष्ट्र धर्म, युग धर्म इत्यादि। भारतीय संस्कृति का आधार प्राप्त कर धर्म यहाँ कर्तव्य के रूप में बदल गया है। धर्म का तात्पर्य, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि धर्म का यहाँ कर्तव्य के रूप में प्रतिष्ठापना की गई है। वह मानव मात्र को संपूर्ण अकर्तव्य कर्मों से पृथक कर देता है। भारतीय धर्म हमें क्या सिखलाता है, यहाँ किस बात पे टिका हुआ है? सर्वम खलु इदं ब्रह्म, इस शाश्वत सत्य पर टिका हुआ है। उस शाश्वत सत्य की प्राप्ति हेतु भारतीय मानव का संपूर्ण जीवन
ऐसे सांस्कृतिक धरातल को प्राप्त करता है जहाँ वह कोरा कर्म क्षेत्र बनकर नहीं रह जाता, उसे धर्म क्षेत्र भी बनना पड़ता है। भारतीय संस्कृति की धर्म प्राणता का यही रहस्य है। भारतीय संस्कृति में आदर्श की अनुप्रेरणा रही है, क्योंकि उस संस्कृति के संवाहक वैदिक मंत्र दृष्टा ऋषि, महर्षि, मुनि, योगी, तपस्वी, महापुरुष रहे हैं। इन्होंने मानवीय जीवन मूल्यों को समाज के समक्ष प्रस्तुत करने के महान प्रयास में अपना आदर्श उपस्थापित किया है। भारतीय संस्कृति को शाश्वत प्रवाहिकता प्रदान करते हुए उन्होंने यह अनुभव किया कि मानवीय आचरण जीवन जीने के सुंदर सोपान हो, अतः जीवन संचालन के मानदंड अवश्य होने चाहिए। वे मानदंड ही जीवन मूल्यों के रूप में यहाँ प्रतिष्ठा पा सके हैं। भारतीय संस्कृति के कर्णधार मानव जाति की भावी आशा को इन्हीं जीवन मूल्यों में निहित मानते हैं। यद्यपि वैज्ञानिक एवं युक्तिवादी ज्ञानोदय के आधुनिक काल में जीवन मूल्यों का स्वरूप तेजी से बदलने लगा है, फिर भी भारतीय संस्कृति ने जिन जीवन मूल्यों को शाश्वत रूप में प्रतिष्ठापित कर दिया है, वे आज भी सत्य की कसौटी पर खरे उतरे हैं। यदि नैतिकतापूर्ण दृष्टि से जीवन मूल्यों की मीमांसा की जाए तो भारतीय जीवन मूल्य अन्य संस्कृतियों के जीवन मूल्यों की अपेक्षा निश्चित ही अधिक नैतिक एवं लोकोत्तर सिद्ध होंगे। भारतीय संस्कृति का जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण है। उसके जीवन मूल्यों की नींव इतनी सुदृढ़ है कि उसके बलबूते पर यहाँ दिव्य जीवन की भी कल्पना की गई है, अर्थात डिवाइन लाइफ। यह दिव्य जीवन है, मुक्ति या मोक्ष, यही जीवन का चरम लक्ष्य है। इस चरम लक्ष्य की प्राप्ति में ही जीवन का संपूर्ण उद्देश्य निहित है। संस्कृति के जीवन मूल्य मानव जीवन की व्यर्थता का पक्षपात न कर उसकी दुर्लभता का ही प्रतिपादन करते हैं। अतः दुर्लभ मानव जीवन के यथार्थ लक्ष्य की पूर्ति में सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के योगदान का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। भारतीय संस्कृति जीवन को दर्शन से भी जोड़ती है। भारतीय जीवन रचना में जीवन के संपूर्ण स्वरूप को दृष्टि में रखा गया है, केवल वैराग्य अथवा मुक्ति को ही नहीं। चारों पुरुषार्थों, जो चार मानवीय पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको स्थान देकर भारतीय संस्कृति ने मानव को वह उदात्त दृष्टि प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसके आधार पर भारतीय मानव भोगवाद एवं आत्मवाद की तुलनात्मक समालोचना कर सके। भारतीय आध्यात्मिकता अपने महान युगों में और अपने अंतरतम अर्थ में कोई क्रांतिपूर्ण वैराग्य अथवा संन्यास धर्म नहीं है। कोई यह समझे कि भारतीय धर्म केवल संन्यास ही हमें सिखाता है या वैराग्य ही सिखाता है, ऐसा नहीं है। अपितु लौकिक कामनाओं और तुष्टियों के क्षुद्र धरातल से ऊपर उठकर आध्यात्मिक स्थिरता, महत्ता, शक्ति, प्रकाश, भागवत उपलब्धि, दृढ़ प्रतिष्ठा, शांति एवं आनंद की पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए मानव आत्मा के उत्कृष्ट प्रयास के रूप में उपस्थापित है। भारतीय जीवन दर्शन आस्था एवं श्रद्धा पर अवलंबित है। इसमें यूरोपीय दर्शन की भांति अनुमान या तर्क वितर्क के बौद्धिक व्यायाम की महत्ता नहीं है, न ही विचारों एवं शब्दों का जाल बुनने की सूक्ष्म प्रक्रिया। भारतीय जीवन दर्शन में संस्कृति एवं धर्म समवेत है। चूँकि भारतीय धर्म की आत्मा विचार एवं गतिशील सत्य के रूप में भारतीयों का जीवन दर्शन यथार्थ अनुभवों की समष्टि, सुगठित बौद्धिक सिद्धांत और अंतर्ज्ञानात्मक दृष्टिकोण पर अवलंबित है। अतः विशुद्ध सांस्कृतिक प्रभाव के कारण भारतीयों का जीवन दर्शन अन्य संस्कृतियों के अनुयायियों की अपेक्षा जीवन दर्शन से कहीं अधिक अंतर्मुखी एवं नैतिक रहा है। भारतीय जीवन दर्शन में संस्कृति के प्रभाव स्वरूप ही न तो वैयक्तिक अहम की स्वतंत्र शक्ति देखने को मिलती है और न ही समष्टिगत अहम की संगठित इच्छा शक्ति। यहाँ अहम का पूर्णतया परित्याग ही कर दिया गया है। यही कारण है कि भारतीय जीवन दर्शन में सब कुछ पर के लिए है, स्वयं के लिए नहीं।
तेन त्यक्तेन भुंजितः केवलाघो भवति केवलादि भारतीय जीवन के चिरंतन आदर्श है। उच्चतर आध्यात्म चेतना की ओर आरोहण ही इस जीवन दर्शन का परम ध्येय है। भारतीय संस्कृति समाज के लिए सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज की अपेक्षा प्रतिपादित करती है। उसने समाज को सुसंगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सांस्कृतिक दृष्टि से पूरे भारत राष्ट्र की आत्मा एक है तथा इसमें जहाँ राष्ट्रीय एकता को बल मिला है वहाँ सामाजिक एकता की स्थिति भी सुदृढ़ रही है। सामाजिक भावना की प्रबलता भारतीय संस्कृति के प्रणेताओं के लिए वसुधैव कुटुंबकम के रूप में एक शाश्वत सिद्धांत बन गई है। घृणवंतो विश्वमार्यम का उद्घोष संपूर्ण विश्व को एक सामाजिक ढांचे में ढालने के महान प्रयत्न का सूचक है। भारतीय संस्कृति में समाज कभी विशृंखलित नहीं रहा। यहाँ वैदिक काल से ही वर्ण व्यवस्था द्वारा समाज के सुसंगठित स्वरूप के दर्शन होते हैं। अतः स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति में समाज किसी भी प्रकार की जटिलताओं से ग्रस्त नहीं था। बाद में जाति प्रथा ने समाज को विशृंखलित होने से बचाया। वंशानुगत जाति प्रथा ने भारतीय संस्कृति में पल्लवित सामाजिक परिवेश में कुछ विभिन्नताओं को अवश्य जन्म दिया, तथापि एक लंबे समय तक भारतीय समाज सांस्कृतिक एकता के सूत्र में आबद्ध रहा। समाज को सभ्य बनाने में भी संस्कृति का पर्याप्त योगदान रहा है। वर्ण व्यवस्था संबंधी नियमों की भांति ही आश्रम व्यवस्था संबंधी नियम भी भारतीय सामाजिक जीवन के लिए उतने ही आवश्यक समझे जाते थे। समाज में जीवन को मर्यादित बनाए रखने हेतु भारतीय संस्कृति ने सदाचार के नियमों, व्यवहारों एवं मर्यादा के उल्लंघन पर दंड विधान आदि के माध्यम से भारतीय समाज को पर्याप्त संरक्षण दिया। भारतीय समाज की संस्कृति से संपृक्त रखने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही भारतीय समाज में संस्कारों की प्रतिष्ठापना की गई। धन्यवाद।